लेकिन द्रौपदी ने कहा तेरा बाप भी अंधा है और तू भी अंधा है। और ये जो बात थी ये दुर्योधन को चुभ गई और दुर्योधन ने कहा कि तेरे इस अपमान का बदला भरी सभा में तुझे निर्वस्त्र करके लूंगा। शुरुआत द्रौपदी ने की महाभारत की। एक बात याद रखिए, जितनी भी देवियां बैठी हैं, संख्या ज्यादा है देवियों की, तो कृपा करके आप अपना स्नेह बनाए रखें, कृपा बनाए रखें अपनी। और उसी कृपा के बीच में एक बात जरूर कहूंगा, घर का युद्ध शांत हो सकता है अगर देवियां मीठा बोलना शुरू कर दें। और आपसे मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, जो यहां बैठी हैं वो तो सब मीठा बोलती हैं, मैं उनसे बोल रहा हूं जो यहां नहीं आई हैं। अब आप पूछ रहे होंगे जो यहां नहीं आई हैं उनके लिए आप क्यों बोल रहे हो, वो तो सुनेंगे नहीं। सुनेंगे क्यों नहीं, आस्था भजन पे कल आएगा नहीं। जब उन्हीं के लिए बोल रहा हूं कि वो सुने इस बात को। आप तो मिठाई बोलती हो, आप सब तो देवी हो, आगरा में रहने वाली, आहा जमुना का जल पीने वाली हो, नित्य भोर उठ के ही जमुना स्नान करने वाली हैं आप तो मिठाई बोलोगी। जो नहीं आई है वो थोड़ा कड़वा बोलती हैं, और जो कड़वा बोलती हैं उनके घर में महाभारत होता ही है। भाई भाई को कभी अलग ना होना पड़े अगर देवरानी जिठानी मीठा बोलना शुरू कर दें। एक मां को अपने बेटे से, एक बाप को अपने बेटे से, एक भाई को अपने भाई से कभी अलग ना होना पड़े अगर घर में आने वाली बहू ये सोच ले कि एक दिन मेरा भी बेटा होगा, और अगर मेरा बेटा हुआ और मुझसे अलग होगा तो क्या होगा। सिर्फ इतना सोच ले, सिर्फ इतना। न बोले कड़वा, मीठा बोले। लेकिन घर के बुजुर्ग को धृतराष्ट्र नहीं बनना चाहिए। मैं देखता हूं कई लोग ऐसे होते हैं कि बड़े से ज्यादा छोटे से कम, छोटे से ज्यादा बड़े से कम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बुजुर्ग घर के धृतराष्ट्र ना बने, बहुएं द्रौपदी की तरह कड़वा ना बोले, और पुत्र दुर्योधन की तरह लालची ना हो। ये तीन चीज, तीन पीढ़ियां सीख लें। मैं दावे से कहता हूं मेरे भाई, तेरे घर में महाभारत नहीं, तेरे घर में राम राज्य होगा। लेकिन ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, इसे अपनाने से काम चलेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। महाभारत का युद्ध होना निश्चित हो गया, युद्ध होगा। और जब अर्जुन को पता चला, दुर्योधन को पता चला कि युद्ध होगा, तो सबसे पहले दुर्योधन पहुंचा श्री कृष्ण के पास कि मैं कृष्ण से सहायता लेकर आता हूं। और जब कृष्ण से सहायता लेने के लिए दुर्योधन गया तो उस समय कृष्ण सो रहे थे। ध्यान से सुनना, प्रसंग बहुत सुंदर है, ध्यान लगाना जरा कि कैसी दुनिया है, कैसी मतलबी दुनिया है ये। यही कृष्ण समझाने गए थे दुर्योधन को कि युद्ध मत करो, पांडवों को 5 नगर दे दो, 5 नगर नहीं 5 गांव दे दो, 5 गांव नहीं तो 5 महल दे दो, 5 महल नहीं तो 5 घर दे दो, 5 घर नहीं दे सकते तो 5 झोंपड़ी तो दे दो, लेकिन युद्ध मत करो। तो दुर्योधन ने कहा था बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। बिना युद्धे न केशव, चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं झुकूंगा नहीं, उन्हें सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। और जिसने कृष्ण की बात नहीं मानी वो कृष्ण के पास सबसे पहले सहायता मांगने पहुंचा। और कृष्ण सो रहे थे, और कृष्ण जब सो रहे थे तो रुक्मणी जी ने देखा दुर्योधन समधी है, इसलिए रुक्मणी उठ के चली गई और ये जाके बैठ गए। बैठने का स्थान कृष्ण के सिराने जाकर बैठे। कृष्ण सो रहे थे ना, तो जाके सिराने की तरफ बैठ गए। जो लोग हमारे सम्मानीय होते हैं हम कभी उनके बराबर नहीं बैठते, ये तो सिराने जाके बैठ गया। जब भी आप संत महात्माओं से मिलने जाते हैं, गुरुजनों से मिलने जाते हैं, अपने बड़ों से मिलने जाते हैं, आप उनके चरणों में बैठते हैं। क्यों? उनकी कृपा दृष्टि आपके सामने, आपके ऊपर पड़ती है। उस लेवल में बैठिए जहां उनकी कृपा की दृष्टि आपके ऊपर पड़े तो सीधे आपके सर पे और आपके हृदय पे जाए। वहां मत बैठिए जहां उनकी कृपा की नजरें आपकी तरफ घूम ही ना सके। सिरहाने बैठोगे तो उनकी नजरें तुम पे नहीं पड़ेंगी, सिर्फ बाणी सुनते रहो बस। और आजकल तो मैंने देखा है बड़े छोटे का आदर सब भूल गए। बेड जब से आ गए तब से सबकी स्थिति बेड हो गई।
बेड पे तो कोई कहीं भी बैठ जाओगे बराबर है, चारों तरफ से बेड। बराबर कहां से है? उल्टा सोता है क्या? जिधर तकिया लगती उधर ही सर है ना तेरा। तुम वहां मत बैठने दे बच्चों को, नहीं तो उन्हें दुआ नहीं मिलेगी तेरी, उन्हें शुभकामना नहीं मिलेंगी तेरी, उन्हें कृपा की दृष्टि नहीं मिलेगी तेरी। इसलिए उनको सामने बैठा, वहां से उन्हें बोध करा। अब समस्या तो ये ना, एक ही तो बेटा होता है, हम दो हमारा एक, और वो चारों तरफ कहीं भी बैठे हमें कोई मतलब ही नहीं। मेरा लाडला, मेरा पप्पू, मेरा मुन्ना लगा के सर पे बैठा लेगा, गोदी में लेगा, कहीं बैठ जाए कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन हमारे जो शास्त्रों ने नियम बनाए वो आपके बच्चों के फायदे के लिए बनाए, नुकसान के लिए नहीं बनाए। आपका प्यार इन्हें बिगाड़ देगा, लेकिन ऋषियों की परंपरा इनका जीवन बदल देगी, इनका जीवन सुधार देगी और इन्हें सक्सेस बना देगी लाइफ में, क्योंकि हमारे ऋषियों की परंपरा है। जितनी सुंदर परंपरा हमारे यहां है ना, कहीं नहीं मिलेगी आपको। मेरे भाई, दुर्योधन जाके सिराने बैठ गया तो अब भगवान के मुख का दर्शन तो नहीं होगा। एक भक्त ने विरोध किया, ये गलत जगह बैठा है, ये पापी, इसको भगवान के सिराने नहीं बैठना चाहिए। दूसरे भक्त बोले क्यों गुस्सा करते हो, अभी आपने कहा ये पापी है, तो बोले अच्छी जगह बैठा है ये पापी भगवान के सिराने। बोले सिराना क्यों देखते हो? अब जो सिराने बैठेगा उसे भगवान के मुख का दर्शन तो नहीं होगा। बोले नहीं होगा। तो बोले पापी को भगवान का दर्शन होता ही नहीं है, इसलिए सही जगह पे बैठा है। दूसरी बात, जो सिराने बैठेगा उसे दर्शन कहां का होगा? पीठ का। पीठ में क्या रहता है? भगवान की पीठ में पाप रहता है। पापी पाप के पास नहीं बैठेगा तो कहां बैठेगा? ये सही जगह पे जाके बैठा है, एकदम सटीक जगह। पापी पाप के पास बैठा, ठीक है। इतने में अर्जुन आ गए, और अर्जुन के बैठने की जगह, हा हा हा, क्या बात है। सीखो अर्जुन से, प्रेम है, समर्पण है, त्याग है, भक्ति है, विश्वास है। ये अर्जुन बैठने का स्थान, श्री कृष्ण के चरण। अभी रुक्मणी उठ के गई है, पहले रुक्मणी चरण दबा रही थी, अब उन जगह पे कोई नहीं है तो झट चरणों में जाके बैठ गए और कन्हैया के चरण दबाने लगे। अब इनकी प्रार्थना, दुर्योधन क्या सोच रहा है जानते हो? दुर्योधन सोच रहा है ये जल्दी जगे तो सहायता मांगू, और अर्जुन सोच रहा है ये सोते रहे तो सेवा मिलती रहे। ये सोते रहे, मैं इनकी सेवा करता रहूं। भक्त सेवा चाहता है, स्वार्थ नहीं। और कामी व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति स्वार्थ की सिद्धि चाहते, सेवा नहीं। कई जगह हम लोग भी कथा करने जाते हैं तो जिजमान 7 दिन तक ये नहीं पूछते कि महाराज आपको यहां कैसा लगा, कुछ चाहिए या नहीं। 7वें दिन पूछते हैं कोई कमी तो नहीं रह गई। मैंने कहा जो कमी रह गई होगी वो मथुरा में पूरी कर लेंगे, चिंता मत करें। प्रभु की कथा गावे को मिल जाए और का कमी, क्योंकि सेवा भाव नहीं है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हमें आवश्यकता, बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें 3-4 घंटे भगवान की कथा गाने को मिल जाए, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कथा गाने को मिल जाए, श्रोता सुनने को मिल जाए, और हमारी क्या इच्छा होगी बोलिए। लेकिन जिजमान की क्या सेवा है, ये जिजमान के ऊपर डिपेंड है। सेवा भाव रखने वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या चाहता है। अब इसका मतलब गोयल जी की तरफ मत देखो। गोयल जी तो सुबह भी पूछने आए थे, महाराज जी कोई जरूरत हो तो जरा कृपा करके पूछो। ऐसा नहीं, वो बहुत अच्छे सेवा भाव वाले। लेकिन मैं अन्यत्र जगहों की बात कर रहा हूं। ऐसा होता है क्योंकि सेवा भाव नहीं है मन में, और जब सेवा भाव नहीं है तो ये बनाया नहीं जा सकता, ये तो स्वतः ही होता है। अर्जुन चाहते हैं कृष्ण सोते रहे, मैं इनके चरण दबाता रहूं, चरण दबाता रहूं, चरण दबाता रहूं, क्योंकि भक्त चाहता है भगवान की सेवा करना। भक्त ये नहीं चाहता कि भगवान मेरी इच्छा पूरी करे, भक्त ये चाहता है कि मैं भगवान की सेवा करूं, बस ये चाहता है। लेकिन कृष्ण ने देखा अर्जुन आ गए। भगवान कभी सोते हैं? कभी नहीं। भगवान कभी सोते नहीं है, ये तो हमेशा जगते रहते हैं। जिस दिन भगवान सो जाएगा उस दिन प्रलय आ जाएगी। वो तो जगते ही रहते हैं, लेकिन ये सोने का बहाना कर रहे थे। किस लिए? ये अर्जुन के आने का इंतजार कर रहे थे। इन्हें पता था अर्जुन निकल गया है,
अकेले दुर्योधन को कह देते सहायता मांगो तो दुर्योधन सब कुछ मांग के ले जाता, इवन वो कृष्ण को भी ले जाता। इसलिए वो सोने का बहाना करते रहे, लीला करते रहे कि अर्जुन तो आए कम से कम, तब पता चलेगा। अर्जुन पहुंचे, अर्जुन पहुंचे, अर्जुन जब पहुंचे, अरे अर्जुन कब आए? अरे भगवान आप बड़ी जल्दी जग गए, सोते रहते थे, मैं सेवा कर रहा था। दुर्योधन चिल्ला के बोला, कृष्ण अर्जुन से पहले मैं आया हूं। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं लगते आते हुए आपके घर में। दो तरीके के लोग होते हैं, एक जब आते हैं तो आपका चेहरा खिल जाता है, प्रसन्नता से आप झूम उठते हो, आप ये नहीं चाहते कि वो आपके घर से जल्दी जाएं। और एक वो, ओ माय गॉड, जिन्हें देखते ही आपका मन करता है ये क्यों आए, हाँ या ना बोलिए। लेकिन आ गए तो फॉर्मल तो होना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। हाँ जी पानी लेंगे, पानी का मन नहीं है, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पिला दो। और कोल्ड ड्रिंक तो पैसे से आती है, एक तो इसका आना ही अच्छा नहीं लगा, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक और मांग रहा है। दूसरी बोली तू कहे तो जहर मिला दिया मैं, अरे नहीं केस भी लग जाएगा हम पे। तो बोले गरम सी पिवाइयो जो गर्मी में और या न गर्मी लगे, झट जाके धर दी गिलास में गरम कोल्ड ड्रिंक, लियो पियो। ओ भाभी जी ये तो गरम है। बोले लाइट गई हुई थी 5 घंटे से, फ्रिज काम नहीं कर रहा है। बहाने बनाते ही कुछ न कुछ है ना, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अरे धीरे बोल रहे हो, वो ऐसे आनंद आना चाहिए। ठीक, अर्जुन वो हैं जिनको जाने नहीं देना चाहते कृष्ण, और दुर्योधन वो है जिसे आने नहीं देना चाहते कृष्ण। लेकिन आ गए तो फॉर्मल होना, अरे तुम भी आए हो, बताओ कैसे क्या सेवा की जाए। बोले कृष्ण आप ये तो जानते हैं युद्ध होगा, और मैं ये चाहता हूं कि आप हमारी सहायता करें। कृष्ण बोले जहां आप जैसे लोग होंगे वहां तो युद्ध ही होगा, समझाने से जो ना समझे वहां तो युद्ध ही होगा। अब कुछ भी समझो, मैं आपसे सहायता मांगने आया हूं। कृष्ण बोले अर्जुन तुम क्यों आए हो? मैं भी आपसे सहायता मांगने आया हूं प्रभु। कृष्ण बोले मैं दोनों को सहायता दूंगा, अर्जुन तुम्हें भी और दुर्योधन तुम्हें भी। लेकिन मेरा एक प्रतिज्ञा सुन लो, मेरी प्रतिज्ञा है मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। दूसरी बात, मेरा कोई भी वंशज युद्ध में भाग नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। हां मैं एक तरफ मैं अकेला रहूंगा निहत्ता, और दूसरी तरफ रहेगी मेरी एक अक्षौणी सेना जो युद्ध करेगी। दुर्योधन बोला पहले मैं मांग लूं, बोले ना तुम मत मांगो। कृष्ण बोले क्यों? क्योंकि तुम बड़े हो, अर्जुन छोटा है, और जब भी मांगने की बात आती है तो पहले किसको कहते हैं? छोटे को। छोटे से कहते तुम मांगो, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम रखो, बाद में हम देखेंगे। और दूसरी बात, चाहे तुम पहले आए हो लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए पहले मांगने का हक अर्जुन को है। अर्जुन से पूछा क्या चाहिए? मुस्कुराकर बोले आप। दुर्योधन मुस्कुराया, अट्ठास किया, कहने लगा मुझे सेना स्वीकार है। हे कृष्ण अगर मुझे पहले मौका मिलता तो भी मैं सेना मांगता, क्योंकि तुम तो प्रण कर चुके हो, युद्ध नहीं करोगे, शस्त्र नहीं उठाओगे, फिर खाली हाथ तुम्हें ले जाके क्या करूंगा? वहां तो युद्ध योद्धा चाहिए, युद्ध में तो तुम जैसे से जाके वहां माखन की चोरी थोड़ी करानी है। कन्हैया बोले बेटा वेट एंड वॉच, बताऊंगा तुझे मैं क्या कर सकता हूं, बिना युद्ध किए भी क्या नहीं करूंगा, देख तू इंतजार तो कर। दुर्योधन चले गए और कृष्ण ने अर्जुन की परीक्षा लेना शुरू किया। अर्जुन से पूछा ये क्या बचपना कर दिया तुमने? तुम्हें पता है तुम्हारे पास ऑलरेडी सेना कम है, दुर्योधन के पास सेना ज्यादा है, और उसको सेना दे दी तुमने मुझे। अरे जब मैं युद्ध ही नहीं करूंगा तो मेरा क्या काम? दुर्योधन जाने के बाद अर्जुन बोले सरकार आप चाहे युद्ध मत करो, आप चाहे कुछ भी मत करो, हम तो आपको देख देख के जी लेंगे, आपको देखते रहेंगे, आपका दर्शन करते रहेंगे, हमें ऊर्जा मिलती रहेगी लड़ने की। अरे जब हम युद्ध नहीं करेंगे,
जब हम युद्ध नहीं करेंगे तो खाली ऊर्जा से युद्ध जीता जाएगा, बोले सरकार जीत लेंगे। और अगर नहीं भी जीता गया युद्ध तो महाराज आपके बिना अगर युद्ध में जीत मिले तो हमें स्वीकार नहीं है, और आपके साथ अगर युद्ध में हार मिले तो हमें हार स्वीकार है। कम से कम उस हार में आप तो शामिल होंगे कि कृष्ण के साथ रहे तो हार हो गई। कृष्ण बोले बड़ा चालाक है रे, अपनी हार में हमें भी फंसाएगा। अच्छा ठीक है, हम युद्ध नहीं करेंगे तो हमसे क्या करवाना चाहोगे? बोले एक बहुत बड़ा काम। क्या? युद्ध में आपको मेरा सारथी बनना पड़ेगा, और याद रखना सिर्फ घोड़ों की लगाम आपके हाथ में नहीं होगी, घोड़ों की लगाम के साथ साथ पांडवों के जीवन की लगाम भी आप ही के हाथ में होगी सरकार। हमारा जीना हमारा मरना सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड होगा गोविंद। लेकिन एक और बात, अगर हम मर भी जाएं ना तो तेरा दर्शन करते करते मरें। ध्यान रखना, जब मरने लगे तो आगे आगे खड़े हो जाना। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। प्राण जब निकले तो श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। पीछे पीछे अगर आप गाओगे तो क्या पता आपको जमुना का तट तो मिला ही हुआ है, क्या पता ठाकुर आपकी सुन ले। पीछे पीछे गाइए सब। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना प्रभु जी जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना मत श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना। श्री राधे को साथ लाना जब प्राण तन से निकले, राधे को साथ लाना जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना प्रभु जी जब प्राण तन से निकले। छवि कैसी हो आपकी? जब आप आए उस समय छवि कैसी हो? पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। छवि मन में ये बसी हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी
जब प्राण तन से निकले। जब महाराज प्राण निकले ना तो ये सोच के मत उदास होना कि मेरा अर्जुन, मेरा धर्मराज जा रहा है। उस समय आप मुस्कुरा के हमें दर्शन देना। कृष्ण बोले मरने की बात अभी मत कर, देख मैं प्रण करता हूं, जिस रथ में बैठाल कर तुझे मैं युद्ध भूमि में लाऊंगा, अगर उस रथ को मैं वापस लाऊंगा तो उस रथ में तुझे विजयश्री दिला के वापस लाऊंगा। ये कृष्ण की प्रतिज्ञा, ये कृष्ण की प्रतिज्ञा, ध्यान रखना। और हुआ भी यही। जब पांडव युद्ध के बाद वापस आए तो पांचों में से एक भी को नुकसान नहीं हुआ। दुर्योधन 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा। पाप देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, बड़ा लगता है, संख्या बड़ी होती है, लेकिन जब मिटता है तो कुछ भी शेष नहीं रहता। पुण्य देखने में छोटा लगता है लेकिन मिटता नहीं है, कब भी नहीं मिटता है, वो हमेशा रहता है। फसल बहुत बड़ी होती है लेकिन बीज छोटा होता है। पुण्य बीज है जो संसार को चला रहा है। पाप तो फसल है, कोई भी आओ काट के ले जाओ।